नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा विद्या विहार में। हम लोग 10th क्लास का जो है मैथ का सीरीज चालू किए हैं, जिसमें हम लोग अभी तक जो है 8.2 तक ख़त्म कर चुके हैं और 8.3 का बेसिक पढ़ चुके हैं। बेसिक में आपको ये जानकारी दिया गया कि किस तरह से हम साइन 90 डिग्री यानी कि इसके पहले जो सूत्र हम लोग पढ़े थे, इस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। वो कॉस थीटा कैसे आया, इसके बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसका बेसिक आप जो है देख सकते हैं। बेसिक आप देखिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो उसी बेसिक पर आधारित है ये क्वेश्चन। बेसिक आप उसमें रूल बताया गया है या आपको सूत्र दिखाया गया है। जैसे सूत्र क्या था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो बोलते हैं साइन थीटा। ये उसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। उसी प्रकार सेक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। 8.3 का बेसिक है, उस तरह से प्ले लिस्ट में दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो आइए तो आज हम लोग इसको जो है किस तरह से सॉल्व करते हैं इसके बारे में समझते हैं। बहुत ही आसान है। आपको दोनों टर्म में से क्या करना है, एगो को बदलना है, किसी एक को बदल दीजिए। जैसे अगर हम कॉस 72 डिग्री ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉस 72 डिग्री लिख रहे हैं तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखते हैं दो फॉर्म में बदल सकते हैं। अगर आप कॉस लिखते हैं तो इसको अगर बदलिएगा तो यहाँ नहीं बदलना पड़ेगा। कॉस को अगर आप साइन के बेसिस पर लिखते हैं तो इसको बदल दिए यहाँ पर, तो 90 माइनस थीटा की जगह पर आपको 72 ही लेना पड़ेगा। ऐसे 72 क्यों, तो अभी देखिए जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर जो होगा ना वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या है 72 डिग्री, यहाँ पर क्या है 72, तो यहाँ भी 72 होना चाहिए, ये बदल दिए। तो इस तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात जब इस तरह से लिखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में, साइन कितना हो जाएगा, साइन इसको घटा दीजिए, 90 में से 72 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ये हो गया आपका, यानी कि कॉस 72 डिग्री का जो मान होगा वह साइन 18 डिग्री के मान के बराबर होगा। अतः अतः साइन 18 और कॉस 72 डिग्री जो है, तो साइन 18 को 18 ही लिखेंगे, लेकिन कॉस 72 की जगह पर आप क्या लिखिएगा, कॉस 72 की जगह पर लिखेंगे साइन 18। और इस तरह से साइन और साइन कट गया तो कितना मान हो गया, एक। यही आपका आंसर। या इसका बदलने का एक और तरीका है कि कॉस 72 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस 72 है तो कॉस 90 डिग्री, अब माइनस 18 लिखना पड़ता। दोनों तरीका से, जैसे यहाँ पर देखिए, छोड़िए एक ही तरीका याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर हमको बदलना है, चूंकि कॉट 64, दोनों में से एगो को बदलिए। कॉस 64 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉट है तो कॉट को हम टेन के फॉर्म में लिखे, ये अगर बदल दिए तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। 90 माइनस जो है वही लिखिए 64, लेकिन बाद में इसको आप क्या कीजिएगा, टेन को टेन ही रहने दीजिए, 90 में से 64 घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना 26 डिग्री। इसीलिए बताइए टेन 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री। बताइए टेन 26 को वैसे ही लिखिए, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। और कॉट 64 को क्या लिखिएगा, कॉट 64 का मान जो होगा वह टेन 26 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 26 डिग्री, और ये कट गया तो बताइए इधर भी एक इधर भी एक, अर्थात कितना आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कॉस 48 लिखा हुआ है,
फिर इसमें भी क्या करना है, एक को बदल दीजिए, आप साइन 42 को बदलिए। तो बताइए साइन जो 42 होगा, साइन 42 ये किसके बराबर होगा? तो इसको अगर आप बदलते हैं, साइन को क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 और माइनस 90, 90 माइनस बोले ये अगर बदल जाता है, अगर साइन को कॉस लिखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको बदलने की जरूरत नहीं है। तो 42 को 42 ही लिखिए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, तब बदल सकते हैं, ये कॉस और घटा दीजिए 42 में से कितना हो गया, 48। तो बताइए इसीलिए कॉस 48 अब माइनस लिखेंगे साइन 42, तो कॉस 48 तो होगा ही, अब माइनस साइन 42 जो है, साइन 42 के बदले में आप क्या डालिएगा, कॉस 48। इस तरह से ये और ये कट गया, अर्थात 0 आंसर हो, ये हो जाए। फिर उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा कोसेक 31 है और सेक, तो इसको भी बदल दीजिए, दोनों में से एक को बदलिएगा। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि सेक 59 डिग्री है, इसको आप क्या लिखिएगा, तो सेक 59 डिग्री, जैसे यहाँ देखिए सेक 59 डिग्री को आप लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस जो थीटा होगा, जो थीटा होगा वही तो यहाँ पर 59, लेकिन यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसका जो मान है, इसका मान क्या हो जाएगा, कोसेक घटा दीजिए 90 में से 59, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31। अर्थात जो सेक 59 का मान होगा वही कोसेक 31 का मान होगा। अतः फिर लिखिए, मान लिखिए क्या, कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। तो कोसेक 31 डिग्री तो ठीक है, लेकिन सेक 59 के बदले में आप क्या लिखिएगा, कोसेक 31 डिग्री। ये और ये दोनों सेम है, वन जैसे 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, एक्स माइनस एक्स, तो ये प्लस में माइनस है, कट करके क्या आएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह ये भी, इसका मान क्या हो गया, 0। आइए तो अगला सवाल दूसरा देखते हैं, दूसरा का पहला। इस तरह का जो सवाल होता है इसको बनाने का जो है तरीका है, आप जानते हैं पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। इसमें देखिएगा पूरक कोण पुराइए, तो ये 48 को 42 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 होगा। फिर 23 को 67 से जोड़ेंगे तो 90 होगा। अब जिन दो कोणों का योग क्या होता है, पूरक होता है, उनमें से आपको केवल एक को बदलना है और बदल के उसका मान रखना है। तो बदलिए, तो अगर हम बदलते हैं यहाँ पर देखिए, ये और ये दोनों पूरक है, इनमें से केवल एक को बदलना है। अगर आप बदलते हैं tan 42 को, तो बताइए, क्योंकि tan 42, अब tan 42 को क्या लिख सकते हैं, तो अभी अभी जाने, tan का सूत्र होता है कॉट वाला, कॉट 90 डिग्री या माइनस 42, लेकिन लिखने के क्रम में क्या लिखिएगा, कॉट 42, 42 घटा दीजिए 90 में से तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48, यानी कि कॉट 42 का उल्टा क्या हो जाएगा, tan 42 का उल्टा हो जाएगा कॉट 48। इसी तरह आपको एक और बदलना पड़ेगा, तथा एक और बदलिए, कौन सा, इसको रहने दीजिए, इसका ये बदल दीजिए, tan 67। तो tan 67 को क्या लिखिएगा, कॉट बोले थे, इसको बदलिएगा तो उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये 67। तो बताइए लिखेंगे क्या, कॉट 90 में से 67 गया तो 23। तो इस प्रकार से अब इसमें मान बैठाइए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः tan 48 इंटू tan 23, tan 42, tan 67, ऐसे बैठा दिए मान। मान नहीं बैठाए अभी, अब देखिए मान बैठाते हैं। जब मान बिठाइएगा तो tan 48 ही रहेगा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट 48। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको tan 42 को 42 से रहने दीजिए, 67 को बदले हैं तो इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखेंगे कॉट 23 ऐसे। ये दोनों का जो मान होता है, ये दोनों का मान होता है 1।
फिर ये दोनों का मान होता है 1। तो बताइए, जब एक एक होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा टोटली? अब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और दिखाने के लिए क्या कह रहा है? 1 ही। तो हम लोग LHS अब बराबर हो गया RHS। यही तो आपको दिखाने के लिए किया, दिखाइए। इसको सॉल्व करने के बाद 1 आया और RHS में भी 1 है, अर्थात ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम सवाल को हल किया। चलिए देखते हैं अगला सवाल, दूसरा का दूसरा। इसमें भी आपको क्या करना है? 38 और 52 दोनों पूरक कोण है, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? एक को बदलना पड़ेगा। cos 52 को बदलते हैं, क्योंकि cos 52 डिग्री क्या बताएं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन। cos है तो इसको साइन में बदल दीजिए, एक ही बदलना होगा, इधर नहीं बदलना है। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? 52। और अगला में क्या लिखिए? साइन तो रहेगा ही, लेकिन बदल क्या जाएगा? 90 में से 52 गया तो हो जाएगा 38। ऐसे तथा इसमें से भी एगो बदल दीजिए। इसमें से क्या बदलेगा? साइन 52 को बदलते हैं, साइन 52। इसको क्या लिखिएगा? कॉस। ये बदल दिए तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, 90 माइनस 52 और फिर कॉस 90 में से 52 गया कितना? 38। इस तरह से लिखे। अब मान बिठाइए तो, अतः कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52। बताइए, कॉस 38 तो वही रहेगा। अभी आप किसको चेंज किए? कॉस 52 को। जब कॉस 52 को चेंज किए हैं तो क्या लिखाया? ये लिखाया साइन 38। कॉस 52 के बदले में क्या दीजिए? साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कॉस 38 इसमें भी है, गलती लिख दी। साइन 52 को आप कॉस 38 लिख सकते हैं, साइन 52 है, इसको कॉस 38। बताइए, कॉस 38 इधर भी है गुना में, साइन 38 इधर भी साइन है। तो सेम, जब सेम चीजें रहती है तो घटने के बाद क्या हो जाएगा? एक। और दर्शाने के लिए भी कह रहा है क्या? एक दर्शाने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से हम लोग को LHS और बराबर RHS ये दोनों ही क्या हुआ? यानी कि यही हमको दिखाना था प्रूव करके। सवाल नंबर 3 देखते हैं, क्या लिखा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां पर 2 एक न्यून कोण होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि tan 2a, जैसे हम लोग सूत्र पढ़े हैं क्या? tan थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है आपका cot 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा, थीटा के जगह पर जो भी चीजें रहेगा वो वहां पर रहेगा। तो अभी क्या दिया है? 2a दिया है, तो क्या लिखेंगे? थीटा की जगह पर अगर 2a है तो कॉट और 90 माइनस क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ऐसे करके। तो इसके बदले में आप क्या लिखिएगा? तो हल में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है लिखेंगे, यहां पर दिया है क्या? देल है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा कि tan 2a के बदले में आप क्या लिखिएगा? लिखेंगे कॉट 90 माइनस 2a, ये, और इसको कॉट a माइनस 18। तो दोनों तरफ कॉट है, क्या होगा? कैंसिल। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब बताइए, माइनस 2a को उधर भेजेंगे या इसको रहने देते हैं? माइनस 2a इधर है, इधर से प्लस a इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस a। इधर तो माइनस 18 है, प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90। माइनस माइनस जब सेम है, माइनस 2a और माइनस 1, तो माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 108। 108 दोनों तरफ माइनस है, क्या कैंसिल। तो a बराबर 108 बट्टे में 3, काटिएगा 3 तिया 9, 3 छाका 18, यानी कि a का जो मान है वह 36 डिग्री। इस तरह से आंसर हो जाएगा।
आइए तो हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि tan a बराबर cot b होता है तो a प्लस बी सिद्ध करना है आपको 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग सूत्र पढ़े हैं tan थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, tan cot 90 माइनस थीटा, ये होता है। तो आप थीटा की जगह पर a रखें तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या होगा, a ही होगा। ऐसे यहाँ पर देखिएगा tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा आपको दिया क्या है, यहाँ पर हल करेंगे इसको। दिया है क्या, दिया है tan a बराबर cot b, ये दे रखा है। तो tan a के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, cot, तो लिखेंगे cot 90 माइनस a बराबर हो जाएगा cot b। दोनों तरफ cot है, कट जाएगा तो क्या बच गया, 90 माइनस a बराबर बराबर b बच गया। इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो गया 90, ये उधर जाएगा तो a प्लस में होगा, ये तो प्लस में है। तो क्या इसी को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90, और यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया। तो देखते हैं पांचवा सवाल, बिल्कुल सेम तीसरा नंबर का सवाल आप जो बनाए हैं अभी उस तरह का ही है, जिसमें आपको क्या बताना है, एक बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिएगा आपको क्या दे रखा है, दिया है, पहले लिखना है क्या दिया है, तो sec 4a बराबर दे रखा है cosec a माइनस 20, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि sec थीटा बराबर होता है cosec 90 माइनस थीटा। ये अगर sec के जगह पर क्या रखा है 4a, यानी कि थीटा के जगह पर 4a है, तो आप यहाँ पर भी 4a ही रखिए। तो बताइए sec 4a के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस, तो लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a। इसको क्या लिखिएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा a माइनस 20, तो ये और ये कट गया, 90 माइनस 4a, a माइनस 20। इसको इधर लाइए 4a, इसको इधर लाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस 20, प्लस ए है ना, बराबर के इस पार आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, ये 20 है ही, इसको उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, माइनस 5a और माइनस 110, ये दोनों कट जाएगा, माइनस से माइनस, a बराबर हो जाएगा 110 बट्टे में, तो 5 दूना 10, 22 हो जाएगा, 22। तो a का जो वैल्यू है इस जगह पर 22, यही आपका आंसर हो गया a का। कह रहा है ना 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान क्या हो जाएगा 22 डिग्री। 4a न्यून कोण है, अब a का मान 22 डिग्री, तो 22 चौका 88, 90 से कम हुआ तो न्यून कोण है। सवाल पर चलते हैं। छठा सवाल कह रहा है कि अगर ABC एक त्रिभुज है और त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, अंतःकोण, अंतःकोण जो होती है, जिसका आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो अंतःकोण है। तब आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर होना चाहिए कॉस ए। तो आप बताइए कि अगर त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अर्थात कोण, सीधे ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री। ए प्लस तीनों कोण है, अंतःकोण है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोण है ए बी सी, अंतःकोण है 180 डिग्री हो। अब बताइए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी माइन, ये ए को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। अब आप जानते हैं कि दोनों तरफ अगर हम किसी भी संख्या से जोड़े घटाएं
या गुना करे या भाग करे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2। इधर जब भाग दीजिएगा अलग अलग भी भाग, जैसे 180 माइनस ए है ऐसे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a/2। यहाँ काटिएगा तो क्या हो जाएगा 90, तो 90 इधर ये कटेगा नहीं तो a/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a/2, इतना आ गया। तो हम क्या किए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, और दोनों तरफ अगर हम साइन लगाते हैं तो मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब देखिएगा ऐसे हम लिख सकते हैं साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर, इधर भी साइन लगाइए 90 माइनस a/2। अब अभी अभी आप पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा जो होता है 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको 90 माइनस थीटा की जगह पर a/2 है, तो बताइए कॉस भी a/2 न होगा। उसी तरह यहाँ पर तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2, और इसको देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया कॉस a/2। बस यही आपको क्या दिखाना था, प्रूव करना था, हो गया आंसर। इस तरह 7 नंबर क्या कह रहा है, कॉस साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपात में। बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको भी बदल दीजिए, इसको भी बदल दीजिए। इसको जब बदलिएगा तो क्या लिखेंगे हम, 90 बताए थे, 90 में से 67 घटा दीजिए, 67 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, और ये 8 23, और इसको 15। तो यहाँ देखिए कैसे बदलेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 67 प्लस कॉस 75 ऐसे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है 90 माइनस 67। इसको क्या लिखिएगा, इसका बदल जाएगा साइन, इसका सूत्र जो होता है साइन 90 माइनस 75। अब एक तो बदल ही दिए हैं, तो इसी को आप लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री प्लस इसको आप लिख सकते हैं साइन 15। हो गया, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से बदल दें तो देखिए 0 और 45 के बीच में ही आया ना, एगो 23 आया, एगो 15 है।